हे गाइस, वेलकम टू लाइफ रेसर रेडी। मेरा नाम है अंसारी अरशद। तो आज हम बात करेंगे कौन सी पांच ऐसी चीज़ है जो बिज़नेस को रन करना ज़रूरी है और ये हर बिज़नेस में होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके बिज़नेस में रिपीटेबल प्रोसेस होना चाहिए और वो किस किस में होना चाहिए। फर्स्ट है क्रिएट एंड डिलीवर, कि आप कुछ वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट कीजिए और उसको डिलीवर कीजिए। और सेकंड है जो लोगों को चाहिए, जैसे कि अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि अगर मुझे पेंसिल की ज़रूरत है और आप पेंसिल दे रहे हो, बेच रहे हो, तो मैं आप ही से पेंसिल लूँगा क्योंकि आप मेरे करीब हो और मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, इसीलिए। थर्ड है प्राइस। प्राइस ऐसी चीज़ है जैसे कि अगर मेरे बजट में फिट नहीं होता है तो मैं वो चीज़ नहीं लूँगा, तो उस बात का ज़रा ख्याल रखिए। अब प्राइस से रिलेटेड आ जाता है एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फैक्शन। जैसे कि अगर कोई मुझे मान लीजिए 20,000 का उसने फ़ोन ही दिया, 20,000 का मान लीजिए फ़ोन दिया, और ना ही उसमें कॉलिंग कर सकते हो आप और ना ही कुछ मेल कर सकते हो, ना ही आप सोशल मीडिया या इंटरनेट कुछ भी नहीं चला सकते, तो आप बोलोगे ये फ़ोन बेकार है। 20,000 रुपये इससे अच्छा कोई दूसरा फ़ोन ले लिया होता। फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड ही है फिफ्थ पॉइंट, कि आप अगर कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन कर देते हो, मतलब कि जो एक्सपेक्ट करता था वो कस्टमर, आप उसके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हो, तो अब उसके जेब में से पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप उसको सेटिस्फाई कर चुके हो, तो अब उसके जेब से पैसा निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। फिफ्थ है इनफ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे वो रन नहीं कर सकता। कोई भी बेसिकली फंडामेंटल बिजनेस रन करने के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी है। फर्स्ट है वैल्यू क्रिएशन, सेकंड है मार्केटिंग, थर्ड है सेल, फोर्थ है वैल्यू डिलीवरी, फिफ्थ है फाइनेंस। तो वैल्यू क्रिएशन देख लेते हैं। डिस्कवरिंग व्हाट पीपल नीड और वांट, दे क्रिएटिंग इट। अब आप वैल्यू क्रिएशन कैसे करेंगे? जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि अब मुझे भूख लगी है तो मैं बाहर नहीं जाना चाहता, तो आप बोलेंगे कि ज़ोमैटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर कर लीजिए, तो वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, पहला। सेकंड, मेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे घर बैठे खाना है, इसलिए वो ऑनलाइन से मैं ऑर्डर करूँगा, आधे घंटे के अंदर मेरे घर पे आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट वैल्यू क्रिएशन है नीड और वांट। सेकंड है मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे चीज़ है बिल्ड डिमांड फॉर व्हाट यू हैव क्रिएटेड, मतलब कि आपने जो बनाया है उसकी डिमांड होनी चाहिए। पहले वाला मोबाइल का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि अगर वो 20,000 का मोबाइल है, अगर उसकी डिमांड नहीं है तो आप बेच ही नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो बेच ही नहीं पाओगे अगर उसकी डिमांड है ही नहीं तो। चाहे आप कितना भी एट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना लो, मार्केटिंग कर दो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, लेकिन आपका सब पानी में चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ना ही वैल्यू क्रिएट कर रहा है ना ही उसकी डिमांड है। थर्ड आ जाता है सेल्स। सेल्स में कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि कस्टमर किस नज़रिए से देखता है आपके प्रोडक्ट को। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास 20,000 का फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ठीक ठाक है, जो कि 20,000 में फ़ोन मिलना चाहिए, वो है, सब है, लेकिन कस्टमर्स को कैमरे में दिलचस्पी है और आप उसके बैटरी बैकअप को बता रहे हो कि हाँ ये इतना घंटे चल सकता है, इतना ये है, इतना वो है, और इसमें इतना रैम है, इतना वो है, ये वो सब अलाना फलाना सब बता देते हो, लेकिन वो कस्टमर बोलता है इसमें कैमरा कितना है, लेकिन आप अपनी बात पे अड़े हुए हो कि नहीं इसका बैटरी बैकअप ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, तो आपकी डील नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको बैटरी में नहीं कैमरे में दिलचस्पी है। तो आप उसको ऐसे तरीके से बताइए जो वो चाहे और फिर आपका काम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी। अब आपने किसी से वादा किया है कि ये फ़ोन कम से कम 3 घंटे तो चल ही सकती है, लेकिन वो आधे घंटे भी नहीं टिक रही है, तो आप सोचिए वो कस्टमर दोबारा आएगा? नहीं आएगा। इसलिए आप अपने कस्टमर्स की वैल्यू कीजिए।
कि वो सेटिस्फाई हो आपके प्रोडक्ट से, कि वो दोबारा लेने आए। 5th है फाइनेंस। ये मेन पॉइंट है। अब आप मेरे को 20,000 का मोबाइल पड़ रहा है और आपको मैं बेच रहा हूँ 20,000 में या 19,000 में, तो मुझे नहीं परवड़ेगा, तो मैं अपना बिज़नेस रन नहीं कर पाऊँगा। देखो, बिज़नेस चलाना आसान है, लेकिन प्रोसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर होटल चलाने में मास्टर हो, लेकिन आप आईटी फील्ड में उतर गए हो, तो आपको बहुत परेशानी होगी, मे बी आप नहीं चला पाओगे। इसलिए नॉलेज लेने के लिए बहुत ज़रूरी है नॉलेज गेन करना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइफ रेसर रेडियो चैनल को। हाँ, और सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बिज़नेस करना। और अगर आप बिज़नेस कर ही रहे हो तो एक ऐसा वे फाइंड कीजिए जो कि दूसरों ने पहले ना किया हो। जैसे कि बात करते हैं, अगर मुझे पेन बनाना है तो इस पेन को रेगुलर पेन मत बनाइए, कुछ उसमें अनोखा कीजिए, तभी आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, नहीं तो फिर वो एक मामूली पेन ही रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है readyyourarticle.com, और मैं उधर हफ्ते में 2 पोस्ट डालता हूँ, तो गाइस प्लीज़ चेकआउट कीजिए उसको। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।